निकालेंगे दूसरा कोरिन्थ 9 का 6 और 7, सभी पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और वो जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। सब कोई बोले प्रेम रखता है। चलिए और एक वचन हम निकालेंगे, मलाकी 3 का 6 से 11। प्रेज़ द लॉर्ड। मलाकी 3 का 6 से 11, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब के संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दसमान और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी साफ पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसी करती है। सारे दसमान भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, कि मैं आकाश के झरों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, और तुम्हारी दाख लताओं का फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा की यह वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए, आज शायद कुछ लोग जान गए होंगे कि आज का वचन क्या होने वाला है। मैं वैसे तो ये वचन ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, लेकिन क्योंकि ये वचन बाइबल से है और ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, तो ये मैं वचन आज बोलने जा रहा हूँ। और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे हृदय को खोले और जो वो बोलना चाहता है वो हम तक पहुँचे और हमारे कलीसिया के सब लोगों तक पहुँचे, ताकि आशीष की वर्षा हो। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब कोई सेटल हो जाए। अपने पड़ोसी को बोले प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आप बोल सकते हैं आई एम ग्लैड यू आर हियर। आप अपने पड़ोसी को बोले कि मुझे अच्छा लगा कि तुम आए हो। पड़ोसी मतलब खाली साइड वाला नहीं, पीछे भी होगा। मैं खुश हूं तुम आए हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग खुश हैं? कितने लोग आनंदित हैं? मैं चाहता हूं कि आपका आनंद बना रहे। मैं चाहता हूं आपका आनंद बना रहे। परमेश्वर चाहते हैं हमारा आनंद बना रहे। लेकिन ये सच बात है कि मैं ये भी चाहता हूं कि आपका आनंद अंत तक बना रहे, ये सभा के अंत तक बना रहे। हालांकि ये नहीं होगा, मुझे पता है कुछ लोगों का आनंद शायद चला जाए, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका आनंद बना रहे। आप अपने भीतर आनंद को बनाए रखो, क्योंकि प्रभु बोलते हैं कि सर्वदा आनंदित रहो। फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोगों को आशीष पसंद है? ये आशीष नहीं, आशीर्वाद। कितने लोगों को आशीर्वाद पसंद है? सबको पसंद है। कितने लोग चाहते हो कि परमेश्वर हमें आशीष करे? कितने लोग चाहते हो
कि परमेश्वर से मुझे आशीर्वाद मिले, ना कि किसी इंसान से, ना किसी लोग से। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब चाहते हैं कि हमें आशीर्वाद मिले और वो भी परमेश्वर से मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब बहुत सारा तरीका है परमेश्वर से आशीष पाने की, ठीक है, लेकिन आज जो वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो टीचिंग मैं आपको देना चाहता हूं, वो शायद आपको सुनना होगा और समझना होगा। और आज का वचन शायद बहुत सारे प्रकाशन को खोलेगा कि परमेश्वर का आशीष हम पर कैसे आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ना, प्रभु यीशु का वचन हर वक्त, अगर आप सोचोगे, जीसस ऑलवेज स्पोक इन पैराडॉक्स, मतलब ये है कि प्रभु यीशु हर वक्त इस तरीके से बात करते हैं कि लोगों को समझ नहीं आता है। मतलब समझ में नहीं आता, मतलब थोड़ा उल्टा। कैसे? मतलब प्रभु यीशु बहुत बार बोलते हैं, क्योंकि वचन में अगर आप देखोगे तब पता चलेगा कि जो सच में प्रभु यीशु के लोग हैं वही समझ पाएंगे, जो आउटसाइडर है, जो प्रभु यीशु के लोग नहीं है, जो विश्वासी नहीं है, जो वचन कभी नहीं जानता है, या जो प्रभु यीशु के कलीसिया में कभी नहीं आया है, उसको समझ में नहीं आएगा कि प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं। लेकिन अगर सच में हम अगर इन्वेस्टिगेट करें, सच में अगर हम जांच पड़ताल करें, तो हमें पता चलेगा कि यीशु के बोलने का मतलब क्या है। क्योंकि यीशु बहुत बार इस तरीके से वचन बोले हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। वचन ऐसा बोलता है कि अगर आप अपने आप को दीन करोगे, अगर आप अपने आप को नीचा करोगे, तभी आपको ऊंचा किया जाएगा। जो महान बनना चाहता है वो अपने आप को नीचा करे। अगर आप मरोगे तो बचाए जाओगे, अगर अपने प्राण को दे दोगे तो तुम्हारा प्राण बचाया जाएगा। प्रभु यीशु हर वक्त इस तरीके का बात बोलते हैं। इवन बाइबल में यह लिखा गया है, अगर आप अपने आप को मूर्ख बनाओगे तभी तुम ज्ञानी बनोगे। पहला कोरिन्थ 3:18 में लिखा गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं और एक यूज करना चाहता हूं, ठीक है, जो आज ब्लेसिंग हमें मिलेगा, जिससे हमें आशीष मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बहुत बार ये बोलता हूं कि अगर आपको कुछ भी चाहिए परमेश्वर से, तो पहले आप परमेश्वर को वही चीज दो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए तो पहले परमेश्वर को दो। अगर आपको समय चाहिए और आपके पास समय नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 24 आवर भी कम पड़ जा रहे हैं, बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है ना, प्रार्थना करो क्या करबो, टाइम में है बात। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सोचता हूँ 24 आवर उनको कम पड़ जा रहा है, और कितना घंटे में वो लोग प्रार्थना कर पाएंगे? आधा घंटा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है। क्यों? समय कम पड़ जा रहा है। मैं जॉब के लिए जाता हूँ, जॉब में 8 घंटा काम करता हूँ, 6 घंटा सोता हूँ, और मेरे पास सिर्फ 2 घंटा बचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 घंटा बचता है तो मैं अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताता हूँ। ये लोग इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास समय की कमी है तो उस समय में थोड़ा समय पहले परमेश्वर को दो। मतलब ये है कि अगर आपके पास समय 2 घंटा बचा है तो 2 घंटा में पहले परमेश्वर को आधा घंटा दे दो। उसके बाद देखो आपके पास समय हो रहा है क्यों। क्योंकि कोई महान व्यक्ति ने ये बोला था कि मैं इतना बिजी हूं, इतना व्यस्त रहता हूं हर दिन, कि सुबह अगर मैं 3 घंटा प्रार्थना ना करूं तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब क्या? वो बोल रहा है कि मैं इतना व्यस्त हूं कि मुझे समय नहीं मिलता और कुछ भी काम करने के लिए, इसीलिए मैं सुबह 3 घंटा परमेश्वर के साथ समय बिताता हूं, उसके बाद मेरे पास समय ही समय होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास अगर तुम अपना समय दे देते हो तो परमेश्वर आपको उन्नत करेंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके समय को ज्यादा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर बोलते हैं कि अगर हम वचन हम यहाँ पे देखें 6 में, नहीं, हम मलाकी 3 का 6 में हम पढ़े, परमेश्वर इज़राइल लोगों को बोलता है कि देखो, यहोवा बदलता नहीं है, परमेश्वर बदलता नहीं है, और याकूब के संतान तुम नष्ट नहीं हुए। किस लिए नहीं हुए? क्योंकि मैं बदलता नहीं हूं। मैं जो अपना प्रतिज्ञा कर दिया हूं वो कर दिया हूं, इसीलिए तुम अभी तक नष्ट नहीं हुए, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा किया था तुम्हारे बाप दादाओं से, मतलब अब्राहम से परमेश्वर का प्रतिज्ञा, परमेश्वर का वाचा बना था। इसीलिए इज़राइल बार बार पाप करने के बावजूद, बार बार परमेश्वर से फिरने के बावजूद परमेश्वर इज़राइल को नष्ट नहीं किए। इसीलिए बाइबल में लिखा गया है कि अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। हर वक्त तुम लोग मेरे वचनों से विरोध जाते हो, हर वक्त मेरे वचन को पालन नहीं कर रहे हो अपने पुरखों से, अभी तक तुम ये कर रहे हो, फिर भी मैं तुम्हें नष्ट नहीं किया हूं। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है, और उनका पालन नहीं करते, तुम मेरी ओर फिरो तो तब मैं भी तुम्हारे ओर फिरूंगा। परमेश्वर यहाँ पे इज़राइल लोगों को डांटते हुए परमेश्वर बोल रहा है कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। अब बात यह है कि परमेश्वर पहले इज़राइल के लोगों को, सब कोई ध्यान से सुने, ठीक है? परमेश्वर इज़राइल के लोगों को डांट रहे हैं और बहुत जोर से डांट रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम लोग पाप करते हो, तुम लोग मेरे विधियों को पालन नहीं कर रहे हो, और वो बोल रहे हैं कि अब तुम मेरी ओर फिरो। मेरी ओर फिरने का मतलब क्या है? मन फिरा के मेरे पास वापस आओ, फिर से वही सब काम करने जाओ। और थोड़ा देर बाद जब हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है तुम मेरी ओर फिरो, क्योंकि तुम मेरी विधियां को पालन नहीं कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारा कोई प्रार्थना सुन नहीं रहा हूं। अब तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। उसके बाद क्या लिखा है? फिरने के बाद लिखा गया है दशमांश के बारे में। क्या मनुष्य परमेश्वर का वस्तु चोरी कर सकता है? यहाँ पे दूसरा ट्रांसलेशन है, धोखा दे सकता है। क्या मनुष्य परमेश्वर का वस्तु को चोरी कर सकता है? फिर भी तुम चोरी कर रहे हो। और ये इज़राइल की गोष्ठी बोलता है कि मैं कैसे तुम्हारा वस्तु चोरी कर रहा हूं। मतलब मैं आपको बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर जब इनको बोल रहा है कि मेरी ओर फिरो, तुरंत ही बात परमेश्वर बता रहे हैं कि अपना दशमांश और दान लेके आओ। ठीक है, देखो चलो पढ़ते हैं, ठीक है? परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? तुम पूछ रहे हो कि किस बात में फिरे, कैसे फिरे? हम तो तेरा वचन पालन कर रहे हैं। परमेश्वर उसके बाद बोलता है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? मतलब क्या मनुष्य परमेश्वर की वस्तुओं को चोरी कर सकता है? फिर भी तुम मेरी वस्तुओं को चोरी कर रहे हो और पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? परमेश्वर बोलते हैं दशमांश और उठाने की भेंटों में, मतलब दशमांश और दान में तुम लोग मेरी ओर फिरे नहीं हो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ओर फिरें, लेकिन किस रीति से फिरें? ये लोग पूछते हैं कि हम किस रीति से तुम्हारी ओर फिरें? हम तो तेरे वचनों को पालन कर रहे हैं। क्या सच में हम परमेश्वर के सारे वचनों को पालन कर रहे हैं? परमेश्वर बोलते हैं कि अगर तुम मेरे ओर फिरना चाहते हो तो पहला चीज तुम्हारा दान और दशमांश आना चाहिए। मैं जब भी लोगों को बोलता हूं ना, मैं बोलता हूं लोगों को कि अगर तुम परमेश्वर के लिए, जब एक इंसान परमेश्वर से मिलता है, यीशु से मिलता है, उसका सब कुछ बदल जाता है। बदलता है क्या? जब कोई इंसान यीशु से सच में मिलता है, एवरीथिंग अबाउट हिम शुड चेंज। सब कुछ उसका बदलना चाहिए।
जब हम यीशु से मिलते हैं हमारा सब कुछ बदलना चाहिए। इसका मतलब है कि किस तरीके से हम बात करते हैं, किस तरीके से हम चलते हैं, किस तरीके से हम पहनते हैं, हमारा पहनावा कैसा होता है, हमारा बोली कैसा होता है, हमारा चाल चलन कैसा होता है, और सबसे ज्यादा जरूरी हम किस तरीके से अपने पैसों को खर्च करते हैं। परमेश्वर हर वक्त हमें चाहते हैं एक अच्छा स्टूवर्डशिप हम बने, अच्छा एक्सपेंड करें, हमारे पैसों का अच्छा ख्याल रखें, क्योंकि परमेश्वर हमें ब्लेस किए हैं और वो चाहते हैं इस पैसे से हम आशीषित हों। यहाँ पे सब कोई है जिनको परमेश्वर कुछ ना कुछ पैसा दिया है, दान दिया है, लेकिन फिर भी हम में से बहुत सारे लोग आशीषित नहीं हैं। हम अब भी हमारे पास पैसा होने के बावजूद, हम जॉब करने के बावजूद हम आशीषित नहीं है। क्यों? क्योंकि सच में हमारा सब कुछ बदला नहीं है। हमारा बोली तो बदल गया, हमारा चाल चलन तो बदल गया, हमारा पहनावा तो बदल गया, लेकिन हमारा खर्च करने का तरीका नहीं बदला। हम किस तरीके से, हाउ वी हैंडल मनी, दैट इज नॉट चेंज येट। हमें समझना होगा कि हम अपने पैसे को किस तरीके से संभालें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम सबको आशीष मिले। परमेश्वर यहाँ पे बोले हैं, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कोरिन्थ में, वहाँ पे बोले हैं जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। उसके बाद परमेश्वर ये बोलते हैं कि क्योंकि परमेश्वर चेयरफुल गिवर, तो क्या लिखा है? परमेश्वर क्या लिखा है? हृष्टचित्त दाता से प्रेम रखता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम जब भी दान करें अपने हृदय से दान करें, अपने हृदय से। अब ये दान और दशमांश का बात आ जाता है तो बहुत सारे लोग अपने मन को पहले से ही क्लोज कर देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हम दान और दशमांश के बारे में नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये ओल्ड टेस्टामेंट का नियम है। बहुत लोग बोलते हैं कि दशमांश पुराने नियम का हिस्सा है, नए नियम का हिस्सा नहीं है। क्या सच में आपको पता है दशमांश कहाँ से शुरू हुआ था? दशमांश एक्चुअली में दशमांश शुरू हुआ था अब्राहम से, जो कि पुराने नियम का हिस्सा भी नहीं है। पुराना नियम जो शुरू हुआ मूसा के द्वारा, पुराना नियम जब परमेश्वर दिए, वो मूसा व्यवस्था शुरू हुआ। बहुत लोग बोलते हैं कि जो दशमांश है ना, वो व्यवस्था का हिस्सा है, एंड वी आर नॉट ऑब्लिगेटेड। वो बोलते हैं कि हम लोग, ये बात ही नहीं है कि हम पुराने नियम को पालन करें। हाँ, हम पुराने नियम को पालन नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन जो नियम से पहले है उसको हम पालन नहीं करेंगे क्या? चलिए हम देखते हैं कि पुराने नियम मतलब दशमांश शुरू कहाँ से हुआ है। हम निकालेंगे जेनेसिस, उत्पत्ति 14, हम निकालेंगे जेनेसिस 28, 14 का 17 से हम पढ़ेंगे। कोई पढ़े? जब वह कदोलामोर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौट आता था, तब सदोम का राजा सावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब सालेम का राजा मलकीसेदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। बाइबल में लिखा गया है कि अब्राहम दशमांश दिया मलकीसेदक को, और ये इवन व्यवस्था अभी तक शुरू भी नहीं हुआ था।
व्यवस्था अभी तक आया भी नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों का मानना यह है कि हम व्यवस्था पालन नहीं करेंगे, इसीलिए हम दशमांश नहीं देंगे। लेकिन ये तो व्यवस्था से पहले था। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब्राहम सीखा कहां से दशमांश देना? क्योंकि अब्राहम से पहले और कोई दशमांश दिया नहीं था, है ना? अब्राहम सीखा कहां से? क्योंकि अब्राहम से पहले व्यवस्था भी आया नहीं था, परमेश्वर मूसा को बोले नहीं थे, ये नियम ही नहीं था। तो अब्राहम सीखा कहां से दशमांश दिया? वो लिखा गया है कि मलकीसेदक, जो कि याजक है, बाइबल में लिखा गया है, जो सालेम का राजा था और एक याजक था। लिखा है क्या? परम प्रधान ईश्वर का याजक था, ठीक है? वो एक याजक भी था और सालेम का राजा भी था, ठीक है? वो दशमांश रिसीव करता है अब्राहम से। लेकिन अब्राहम सीखा कहां से दशमांश देना? हाँ, कौन बोलेगा? विवेक। सच बात यह है कि अब्राहम को परमेश्वर ने ही सिखाया। जो कुछ भी अब्राहम किया वो परमेश्वर उसके भीतर डाले, तभी जाके वो दशमांश दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद उसके बेटों ने, इसहाक ने, याकूब ने दशमांश दिया। याकूब को भी तो पता नहीं था, लेकिन ये बात पहले से, दान देना पहले से ही पुराने नियम से परमेश्वर ने सिखाया था। परमेश्वर ने, जब हम देखते हैं आदम और आदम के बच्चे, मतलब केन और हेबल, वो लोग दान देना सीखे। कहां से सीखे? वो लोग चढ़ावा लाना परमेश्वर से सीखे ना। परमेश्वर उनको सिखाए थे, क्योंकि दे आर द फर्स्ट पीपल। वो लोग पहले इंसान थे, पहले आदमी थे। लेकिन उन लोगों को कौन सिखाया कि हमें परमेश्वर के, मतलब परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के पास कुछ चढ़ावा लेके जाना है? उन लोगों को किसने सिखाया? वो लोग तो उनके पास तो व्यवस्था नहीं था, उनको कोई सिखाया नहीं था। आदम पहला इंसान है और उनके बाद उनके बच्चे केन और हेबल, ये दोनों जाके दान देते हैं और एक का ग्रहण किया जाता है, दूसरे का ग्रहण नहीं किया जाता। कुछ लोग ये बोलते हैं 300 AD में, BC में टर्चुलियन, 300 AD में टर्चुलियन नामक एक स्कॉलर था, जो बोलता है कि केन का दान इसलिए ग्रहण किया नहीं गया क्योंकि वो दशमांश नहीं था। अब हम नहीं जानते, ठीक है? लेकिन वो एक स्कॉलर था जो कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का ट्रिनिटी को लाया था। प्रेज द लॉर्ड। तो वो बोलता है कि, वो स्कॉलर बोलते हैं कि केन का इसलिए ग्रहण किया नहीं गया क्योंकि वो दशमांश नहीं था, और हेबल का इसलिए ग्रहण किया गया क्योंकि वो दशमांश था। हालांकि बहुत सारा दूसरा व्यू भी है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हेबल का ऑफरिंग इसलिए ग्रहण किया गया क्योंकि वो बलिदान था, लहू वाला बलिदान था, और परमेश्वर लहू वाला बलिदान चाहता है, ठीक है? कुछ भी हो, लेकिन हम आज यहाँ पे देख रहे हैं कि क्यों दशमांश कहाँ से शुरू हुआ। और जब हम देखते हैं ये दशमांश शुरू व्यवस्था से नहीं हुआ, ये दशमांश शुरू हुआ फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले से। व्यवस्था के आरंभ होने से बहुत साल पहले से ही, 400 शायद 450 साल पहले से शुरू हो चुका था। मतलब परमेश्वर सिखा चुके थे कि दशमांश देना है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। जब परमेश्वर आदम और हवा को एदन वाटिका में रखे, और आदम वाटिका में रखते हुए वो बोलते हैं कि तुम लोग इस वाटिका का सारे फल बिना संकोच के खा सकते हो,
सब जगह घूम सकते हो, मैंने इस जगह को रखवाली किया, चलो चलो हम देखते हैं। ठीक, उत्पत्ति 1:27 पहले कोई पढ़े, 27-28। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हाँ। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। Praise the Lord। उसके बाद 2:16 और 17। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना करके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर बोलते हैं कि इस वाटिका का सब वृक्ष तुम बिना पूछे अपने मन से खा सकता है, बट सर्टन थिंग्स, बट कुछ चीज है जो कि मेरे लिए रिजर्व रहेगा, तो वो चीज नहीं छूना, वो पोर्शन, वो उसके पास जाना नहीं, उसके पास छूना नहीं, क्योंकि दैट इज माइन एंड माइन अलोन, वो मेरा है और केवल मेरा रहेगा, उसके पास तू जाना नहीं। परमेश्वर ने बोला कि देख तू सब कुछ खा सकता है, लेकिन उस एक बीच में जो पेड़ है उसके पास नहीं जाना। Praise the Lord। उसके पास जाना नहीं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि कुछ चीजों का आज्ञा तुम्हें मानना है। मैं तुम्हें हर चीज देता हूं तुम्हारे हाथों में, लेकिन ये चीज, ये मेरा हिस्सा है, इसको नहीं, इसके पास नहीं जाना। हम बहुत बार ये सोचते हैं कि परमेश्वर ये खाने या ना खाने के बारे में लिखा है, नहीं, सच में बोला जाए कि ये जो वचन लिखा गया है ना, कि भले बुरे का फल का वृक्ष जो है उसका फल तू न खाना, ये खाने और ना खाने के बारे में एक्चुअल में नहीं है, ये एक्चुअल में है इसका जब अगर हम इसका सोच के बारे में, इसके विषय के बारे में अगर सोचें, इसका बहुत गहराई है। इसका मतलब यह है कि वी नीड टू रिकॉग्नाइज द राइट, हमारा कौन सा विषय अधिकार है और कौन सा चीज अधिकार नहीं है। परमेश्वर बोलना चाहते हैं कि ये सारा पेड़ का अधिकार तुम्हारे हाथों में है, लेकिन इस चीज को छूना तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसके पास तुम जाना नहीं, छूना नहीं और इसको खाना नहीं। लेकिन हम हर वक्त सोचते हैं कि परमेश्वर खाने के लिए मना किया था, नहीं, एक्चुअल में खाने का विषय नहीं है, एक्चुअल में विषय है कि परमेश्वर के आज्ञा पालन करना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो राइट था, जो इंसानों का राइट था, उसको ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, हमें इतना दूर तक नहीं रहना चाहिए। तब शैतान आता है और बोलता है कि देखो, जो परमेश्वर मना किए हैं ना, ये अगर खा लोगे तो तुम सच में परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। मतलब परमेश्वर तुम्हें पूरा वाटिका दे दिए हैं और उसमें से बोले कि 10% दैट इज रिजर्व फॉर मी। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं, हमें पूरा चाहिए। परमेश्वर बोले थे कि सारा पेड़, सारा वृक्ष का फल खा सकते हो, केवल ये वृक्ष को नहीं खाना, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये मेरे लिए है। लेकिन हम बोलते हैं नहीं, ये 10% भी हमें चाहिए, 90% से हम खुद से नहीं है। शैतान आके बोलता है कि नहीं, जिस दिन वो 10% तुम ले लोगे ना, तुम भी परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। Praise the Lord। बोलता है 90% तुम्हें मिला है वो काफी नहीं है, तुम्हें वो 10% भी चाहिए, वो ले लो। परमेश्वर तुम्हें इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि तुम अगर 10% भी पा लोगे तो तुम भी सारा बगीचा का हिस्सा पा जाओगे और तुम भी परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। लेकिन शैतान इस तरीके से आज भी लोगों के हृदय, लोगों के मनों को
अटैक करता है और बोलता है कि नहीं, ये 10% ले ले। एक प्रचारक ने इस तरीके से बोला था, और मैं बोलूंगा, शायद आप लोगों को कुछ इधर उधर लगे, लेकिन ये दूसरे प्रचारक का हिस्सा है, ठीक है? मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा नहीं। वो प्रचार करते करते अपने कलीसिया में खड़े हुए और प्रचार किए, बोले कि हमारे चर्च में सभी दशमांश देते हैं। और बहुत लोग शौक हो गए। क्यों शौक हो गए जानते हो? क्योंकि जानते हैं कि हमारे कलीसिया में सब कोई दशमांश नहीं देते। लेकिन ये प्रचारक खड़े होकर बोलते हैं, मैं बोलता हूं फिर से, हमारे कलीसिया में सब कोई दशमांश देते हैं। और सबके मुंह में ना ये शौक वाला चेहरा था। कुछ लोग सच में शौक हो गए थे, मैं तो दशमांश आज तक दिया नहीं हूं, कैसे ये बोल रहे हैं हमारे चर्च में सब कोई दशमांश देते हैं, ठीक है? उसके बाद बोले, आप बिलीव नहीं कर रहे हो, मैं आपको बताता हूं, हमारे कलीसिया में सब दशमांश देते हैं। कुछ लोग मैकेनिक को अपना दशमांश देते हैं, कुछ लोग लॉयर को अपना दशमांश देते हैं, कुछ लोग लोन में अपना दशमांश देते हैं, कुछ लोग डॉक्टर को अपना दशमांश देते हैं, कुछ लोग वो बताते गए कि कुछ लोग डॉक्टर को अपना दशमांश देते हैं, कुछ लोग मैकेनिक को अपना दशमांश देते हैं, कुछ लोग दूसरे चीजों को अपना दशमांश देते हैं, लेकिन दशमांश सभी देते हैं। क्या ये सच है? क्या आप बिलीव करते हो कि ये सच है? क्या हम अपना दशमांश दे रहे हैं और गलत जगह में दे रहे हैं? बात यह है कि अपना दशमांश अगर परमेश्वर के भंडार में नहीं लाओगे, तो बाइबल में लिखा गया है कि अगर आप बोलोगे कि नहीं ये पुराना नियम है, मैं नए नियम से बोल दूंगा, बहुत सारा दिखा है, क्योंकि नए नियम में बोला गया है कि जितना तुम बोगे उतना काटोगे। बाइबल में लिखा गया, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, मतलब अगर नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। लूका 6:38, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। क्या ये वचन सत्य है? आपको पता है ये वचन किसने बोला है? लूका बोला है, मत्ती बोला है, यूहन्ना बोला है, कौन बोला है? हाँ, ये वचन यीशु खुद बोले हैं। ये वचन यीशु खुद बोले हैं और बोलते हैं, दिया करो तो तुम्हें इतना में रहने देते हैं, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। मतलब अगर हम दिया नहीं करेंगे तो आपको शौक होने का कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारे घर में आशीष क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रभु का वचन क्लियर है कि हम अगर देंगे नहीं तो हमें मिलेगा नहीं। अच्छा, मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन है जो बोल सकता है कि परमेश्वर ने मुझे मेरे सोच से ज्यादा मुझे दिया है? सच में बोल सकते हैं कि मैं जितना चाहता था ना उससे कहीं ज्यादा मुझे दिया। मैं कभी इतना सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया। लाखों, इतना पैसा मैं कभी सोचा नहीं था, मुझे परमेश्वर इतना दिए हैं। कभी मैं सोचा नहीं था कि मुझे कभी ऐसा मिलेगा, लाखों रुपए। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि बोल सकते हैं कि जितना दिन से हम दशमांश दिए हैं, कभी भी भूखे नहीं रहे, कभी भी ऐसा हुआ नहीं है। कल मैं एक किसी का गवाही सुन रहा था, वो बोले कि हमारे पास बहुत सारा मतलब लोन का पैसा बाकी रहता है, मतलब बहुत सारा लोन चुकाने रहता है, 10,000 12,000, और मैं ज्यादा कमाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कभी भी हमें कमी होने नहीं दिया।
मैं अपने बीवी को बोल देता हूं कि देखो इस बार समस्या है, लोन है और हमारे पास पैसा नहीं है ज्यादा और हम ठीक से चलेंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर कभी भी कमी होने नहीं दिए। हम सोचते हैं कि इस बार हमारा पैसा ज्यादा नहीं आएगा और हमारा लोन चुकाना है, 10,000 लोन चुकाना है और हमें ठीक से चलना है, और इसीलिए मैं अपने पत्नी को बोल देता हूं कि देखो इस बार हमें ज्यादा लोन चुकाना है, इसका इधर 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 चुकाना है, तो हम ठीक से चलेंगे और तुम मुझे ज्यादा कुछ खरीदने के लिए, ये खरीदने के लिए मुझे बोलना नहीं, तो ठीक से चलेंगे। तो उनकी पत्नी बोल देते हैं हाँ ठीक से चलेंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा कभी होने नहीं दिए, उनको कभी सोचने के बारे में सोचने नहीं दिए कि हमारे पास पैसा नहीं है। वो हर समय, हर महीना खुशी से बिताते हैं। ऐसा हुआ नहीं है कि कभी भी हम सोचे हैं कि आज इस महीना कम लगेगा, लेकिन हर महीने हम पैसा रिसीव करते हैं और दशमांश दे देते हैं। उसके बाद कभी भी परमेश्वर हमें घटी होने नहीं देते, कभी भी ऐसा सोचने नहीं देते कि इस बार हम कैसे करें, ये खरीदना है वो खरीदना है, कभी ऐसा हुआ नहीं है। परमेश्वर हर वक्त हमारे सोच से ज्यादा हमें बढ़ के दिया है। ये कल ही मैं सुना, किसी से सुना हो जो अपना गवाही दे रहा था। एक परमेश्वर के दास पीएफ टेनी, जो बहुत अच्छे दास हैं, वो बोलते हैं कि मैं किसी भी टाइप पेयर को, किसी भी दशमांश देने वाले को कभी भी भीख मांगते हुए देखा नहीं, कभी भी अपने खर्च के लिए सोचते हुए देखा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपना वचन को पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम वचन देखते हैं, मलाकी का पुस्तक, जब हम वचन देखते हैं वहां पे परमेश्वर बोलते हैं कि तुम मेरी ओर फिरो, और इज़राइल लोग पूछ रहे हैं हम किस बात पे तेरी ओर फिरे। जब वो बोलता है कि तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, तब तुम पूछते हो कि किस बात में हम फिरे। परमेश्वर बोलते हैं अपना दान और दशमांश देने में फिरो, तब मैं तुम्हारे आशीष, तुम्हारे घरों में आशीष दूंगा कि नहीं। जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं ना, बाइबल में लिखा गया है और देखो मुझे परखो, आकाश के, याद रखो दशमांश ना, टाइट कैन नॉट बाय यू द ब्लेसिंग। मतलब दशमांश तुम्हें आशीष खरीद के दे नहीं सकता, लेकिन दशमांश दोगे तो परमेश्वर का भंडार, परमेश्वर का झरोका, ब्लेसिंग, द फ्लड गेट्स ऑफ हेवन लिखा है। NIV में लिखा है द फ्लड गेट्स ऑफ हेवन। KJV में देखेंगे द विंडोज ऑफ हेवन। NIV, KJV में क्या लिखा है? विंडोज ऑफ हेवन। स्वर्ग का झरोकों को खोल दूंगा और आशीष की बारिश करूंगा। NIV में लिखा है द फ्लड गेट्स। NIV निकालो, नहीं है NIV, अच्छा ठीक है। द फ्लड गेट, फ्लड गेट मतलब क्या है? फ्लड मतलब क्या? बाढ़। प्रेज़ द लॉर्ड। बाढ़ का गेट को खोल दूंगा और तुम्हारे ऊपर आशीष की बारिश आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम ये सोचते नहीं। आज मैं दशमांश के बारे में बहुत क्रिटिकल नहीं बोलना चाहता हूँ, बहुत इधर उधर तरीके का बहुत सारा वचन है मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिंपल रखूँ और आप सबको समझ में आए, क्योंकि दशमांश अगर दोगे तब परमेश्वर का ब्लेसिंग आपके ऊपर आएगा। एक बहुत पुराने दास ने, बहुत पुराने नहीं, बहुत अच्छे दास, बहुत पुराने समय में, जब हमारा एक सेमर बोल के एक दास थे, वो बोले कि करीब 10 साल तक मैं अपने मिनिस्ट्री में दशमांश और दान के बारे में प्रचार नहीं किया। एक दिन एक मेरे पास्टर फ्रेंड ने आके बोला कि तुम दशमांश के बारे में क्यों प्रचार नहीं करते हो? तो वो बोले कि अगर मैं दशमांश के बारे में प्रचार करूं तो मुझे डर है कि मेरे लोग ये ना सोचे कि मैं पैसा मांग रहा हूं, मेरे लोग ये ना सोचे कि मैं पैसे के बारे में लोगों को बोल रहा हूं और उनसे पैसा चाहता हूं। तो वो बताए कि दशमांश
तुम प्रचार करो, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं उसको सोच के तुम परमेश्वर के वचन को क्यों रोक रहे हो? क्योंकि ये भी परमेश्वर के वचन का हिस्सा है और हमें प्रचार करना है। लोग बोलेंगे कि नहीं ये पुराना नियम। मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा पास्टर पुराने नियम से प्रचार नहीं करता है? ऐसा कोई इंसान है जो पुराने नियम से प्रचार नहीं करता है? क्या ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल नहीं है? क्या पुराने नियम को कभी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं? बाइबल याद रखो, दशमांश ना व्यवस्था से शुरू नहीं हुआ, दशमांश अब्राहम से शुरू हुआ, व्यवस्था में इंसर्ट किया गया। समझ गए? दशमांश शुरू कहाँ हुआ? अब्राहम से। परमेश्वर मतलब आदम से ही शुरू हो गया। लेकिन अगर हम देखें सच में दशमांश वर्ड अब्राहम के समय से आया है, व्यवस्था में उसको शामिल किया गया है और नए नियम में प्रभु यीशु उसको सपोर्ट किए हैं। कोई बोलते हैं नए नियम में दशमांश लिखा नहीं है। किसको किसको पता है नए नियम में दशमांश नहीं लिखा है? सबको पता है दशमांश लिखा है नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मत्ती 23 निकालो, कोई निकाले मत्ती 23 का हम 23 का 23। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीना और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। यहाँ पे क्या लिखा है? कुछ लोग ये वचन को दिखा के बोलते हैं कि यहाँ पे देखो परमेश्वर प्रभु यीशु बोल रहे हैं शास्त्री और फरीसी लोगों को कि तुम लोग कपटी हो क्योंकि तुम दशमांश दे रहे हो। क्या ये वचन यही बोलता है? हाँ, क्या लिखा है? हे कपटी और शास्त्री, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर है, तुम पुदीना और सौंफ और जीरा का 10वां अंश तो देते हो। इतना पढ़ते हैं। तुम पर हाय है क्योंकि तुम दशमांश देते हो। नहीं, वचन ये नहीं बोलता है। वो बोलते हैं प्रभु यीशु कि तुम दशमांश तो देते हो लेकिन तुम न्याय विचार को छोड़ दे रहे हो, इसीलिए तुम पर हाय है। चाहिए था, बाइबल में लिखा है, चाहिए था कि तुम इन्हें भी करते। किन्हें? नहीं, चाहिए था कि तुम इन्हें भी करते, मतलब न्याय विचार को करते और उन्हें भी ना छोड़ते। उन्हें मतलब दशमांश देना भी नहीं छोड़ते, मतलब वो भी करते रहते। मतलब यीशु यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि दशमांश देना चाहिए, दशमांश देते रहो और बाकी सारा काम भी करते रहो। चलो हालेलुया। क्या होगा कि हम दशमांश देंगे और व्यभिचार करते रहेंगे, हम स्वर्ग जाएंगे? नहीं। क्या होगा? हम दशमांश देंगे और न्याय विचार नहीं करेंगे? नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि जब तुम सारा काम करते हो तो दशमांश क्यों नहीं कर रहे? मतलब ये है कि हमें सब कुछ पूरा करना चाहिए। उसके बाद दशमांश शुरू हुआ आदम हवा या अब्राहम से, हम बोले। उसके बाद दशमांश व्यवस्था में इंसर्ट किया गया। उसके बाद यीशु के द्वारा सपोर्ट किया गया। उसके बाद प्रेरितों के द्वारा भी सपोर्ट किया गया। अगर आप देखोगे कि पुराने नए नियम में बहुत लोग बोलते हैं कि नए नियम में ये लिखा नहीं है। हम देखते हैं, चलो नए नियम में और निकालो 1 कोरिन्थ 16 का 2। नए नियम में दशमांश तो लिखा नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि क्या लिखा है 1 और 2। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसिया को दी, हाँ। वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, हाँ। कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। अब ये है कि चंदे के विषय में सब कोई बोलते हैं कि ऑफरिंग खाली है।
नहीं, ये ऑफरिंग नहीं है, ये खाली ऑफरिंग नहीं है, ये दान के विषय में है, ये एक्स्ट्रा दान के बारे में बोल रहा है। ठीक है, अब बोलोगे कि एक्स्ट्रा दान के बारे में लिखा है। हाँ, मैं बताता हूँ कि 1 कोरिन्थ, प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल में लिखा गया है कि हम जब पढ़ते हैं 1 कोरिन्थ में दान और दशमांश के बारे में पौलुस ये बोलता है कि तुम ये दिया करो, क्योंकि जिस तरीके से तुम देते आए हो, जिस तरीके से तुमने सीखा है देते आए हो, वो करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा ठीक है, इसको छोड़ो। मैं आज दिखाना चाहता हूँ, आप सबको बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी किसी भी चीज का पैटर्न बनता है, ब्लूप्रिंट बनता है, मतलब नक्शा बनता है। जब हम कभी भी घर बनाते हैं तो इंजीनियर एक नक्शा बना के देता है, या जब कभी भी हम एक शर्ट बनाते हैं तो पहले से हमारा नाप लिया जाता है ना। अगर उस नाप के अनुसार अगर बनाया नहीं जाए, मतलब बनाया नहीं जाए तो क्या होगा। मान लो कि अगर शर्ट मेरा नाप के अनुसार लिया और इसको छोटा कर दिया, आप मेरा मान लो कि 12 इंच का है या 10 इंच का है, और इसको छोटा करके अगर 7 इंच का कर देता है तो क्या होगा। नहीं घुसेगा। ठीक है, अगर नहीं घुसा, अगर 12 इंच का है और 11 कर दिया तो क्या होगा। नहीं घुसेगा, लेकिन बहुत टाइट होगा। अगर मान लो पैंट अगर टाइट हो जाए तो बहुत असुविधा होगा, बैठ नहीं पाओगे। ठीक है, बार बार सचिन तेंदुलकर बनोगे, है ना। बार बार सचिन तेंदुलकर मतलब क्या, जो क्रिकेट देखता है वो जानता है, जानी जो सचिन तेंदुलकर गुटे एक्शन करो बोले काना करबो कह तो काना करबो। सचिन तेंदुलकर केनता जना जाए कहीं नहीं जानी, खाली जेइछन, खाली गुड्डू जेइछन। सचिन तेंदुलकर बैट धरती, सचिन तेंदुलकर बैट धरती आउ सबू बेले पैंट घिचुथुसी, तुम्हें नहीं जानी, कहीं नहीं जानी, क्रिकेट कहीं ना देखो आम चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर हमारा पैंट या हमारा शर्ट अगर ठीक तरीके से, जिस तरीके से टेलर नाप लेता है, अगर नहीं बनाता है तो हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं। हर वक्त हम खड़े नहीं हो पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, और यही चीज हमें बहुत परेशान करेगा। एक बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग को भी सही तरीके से बनाया नहीं जाए, जहाँ पे जो डालना चाहिए वहाँ पे नहीं डाला जाए, इंजन को सही तरीके से ऑयल नहीं दिया जाए तो वो चलेगा नहीं। अगर घर को सही तरीके में बीम जहाँ पे दिया जाता है वहाँ पे दिया ना जाए तो घर ठीक से नहीं बनेगा, टूटने का डर रहेगा और ये बिल्डिंग सही तरीके से नहीं रहेगा। इसी तरीके से परमेश्वर अपने कलीसिया में, अपने लोगों में भी एक पैटर्न दिए हैं, एक तरीका दिए हैं। परमेश्वर भी गॉडलीनेस के लिए, ईश्वर मतलब ईश्वरीय लोगों के लिए, अगर आप धार्मिक जीवन यापन करना चाहते हो, परमेश्वर भी एक तरीका छोड़ के गए हैं कि कुछ हिस्सा तुम अपने हिस्सों में से कुछ हिस्सा परमेश्वर के घर में लाओगे। ये है नियम, ये नियम को तुम्हें पालन करना होगा। ये तरीका है, ये ब्लूप्रिंट है। परमेश्वर वही ब्लूप्रिंट आदम के जमाने से दे दिए थे और बोले थे कि ये हिस्सा को तुम नहीं छूना। उसके बाद अब्राहम उसको पालन किया, अपना जितना भी कमाया, मतलब जितना भी लड़ाई में जीता, वो 10वां अंश याजक को दे दिया। और वही चीज याकूब जब वहां पे सोया था, बाइबल में लिखा गया है, वो सो के सपनों देख के वो बोलता है कि निश्चय यहाँ पे परमेश्वर का बात है, और वो वहां पे एक विनती, एक मानत करता है, एक वाव करता है कि परमेश्वर अगर मैं अपने भाई के पास जा सकूंगा और सब कुछ तू देगा तो मैं मेरे सारे भंडार से, मतलब 10वां मैं तुम्हें दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
मलाकी, जब हम वचन पढ़ते हैं मलाकी का, वहां से पहले से ही वो बोलता है कि तुम्हारे पुरखों से ये विधि तुम करते आए हो कि तुम मेरे विधियों को पालन नहीं कर रहे। मतलब परमेश्वर का जो पोर्शन है वो तुम ले रहे हो। और उसके बाद मलाकी भविष्यवक्ता एक सवाल पूछता है, क्या परमेश्वर की वस्तु को मनुष्य चुरा सकता है, लूट सकता है? फिर भी तुम चुरा रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर का हृदय है, ये परमेश्वर का इच्छा है। परमेश्वर हम सबको आशीष करना चाहते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे परमेश्वर बोलते हैं, अगर तुम मेरे ओर फिरोगे तो मैं तुम्हारे ओर फिरूंगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके ओर फिरें। और यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे जब झरोखों हम देखते हैं कि स्वर्ग का झरोखे के बारे में हम देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बैंक मिलेगा, इसका मतलब नहीं कि खाली पैसा मिलेगा। जब परमेश्वर बोलते हैं कि देखो तो मैं स्वर्ग के झरोखों तुम्हारे लिए खोल दूंगा, हर वक्त ये पैसा नहीं है, आशीष केवल पैसा नहीं है। परमेश्वर जब यहाँ पे बोलते हैं कि देखो आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता रहूंगा। आशीष का मतलब केवल पैसा है क्या? नहीं है। आशीष का मतलब घर में शांति भी है। आशीष का मतलब है हम सब स्वस्थ रहेंगे। आशीष का मतलब है हमें कोई बीमारी नहीं होगा। आशीष का मतलब है हम खुश रहेंगे। आशीष का मतलब है कि हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। आशीष का मतलब है परमेश्वर हमें हर वक्त लोगों से अच्छे से रखेंगे। जब हम सोचते हैं कि आकाश के झरोखे खोल देगा तुम्हारे घर में, इसका मतलब है देयर इज जॉय एंड हैप्पीनेस। हमारे घर में आनंद और सुख होगा, सुख शांति हमारे घर में आएगा। जब हम परमेश्वर के ये वचन को देखते हैं कि और देखो तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा, इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए नया बिजनेस खोल सकता है। इसका मतलब है कि तुम्हारे घर में प्रॉस्पेरिटी आएगा, तुम्हारे घर में फेथफुलनेस आएगा, तुम्हारे घर में लोग विश्वास बने रहेंगे, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में सब कोई मिलजुल के रहेंगे, तुम्हारे घर में शांति बना रहेगा। जब हम देखते हैं परमेश्वर बोलते हैं कि आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल देंगे, इसका मतलब है तुम्हारा मन खुलेगा, तुम्हारे जीवन में शांति आएगा, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस आएगा। जब हम बोलते हैं कि आकाश के झरोखे परमेश्वर खोल देंगे, तब हमें याद रखना चाहिए हमारा बॉडी, हमारा सोल, हमारा हेल्थ, हमारा सब कुछ सही तरीके से रहेगा। आशीष का मतलब केवल पैसा नहीं होता। आशीष का मतलब है हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारा परिवार में शांति रहेगा, हमारा परिवार मिलजुल के रहेगा, हमारे परिवार में झगड़ा नहीं होगा, हमारे परिवार में शैतान का कोई बंधन नहीं रहेगा। हमें समझना होगा आशीष का मतलब केवल पैसा नहीं होता, पैसे से कहीं बढ़कर होता है। प्रेज द लॉर्ड। और अगर हमें वो आशीष चाहिए, वो आकाश के झरोखे हमारे लिए अगर परमेश्वर का हमारे ऊपर वो आशीष चाहिए, तो हमें ये शुरू करना होगा। क्यों लोग आज आशीषित नहीं हैं? क्यों लोग आज पैसा कमाने के बावजूद वो खुश नहीं है? उनके घर में अशांति है, वो बीमार पड़ते हैं, उनके घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, वो कभी ना कभी शैतान उनको अटैक करता रहता है। क्यों आपके घर में, क्यों शैतान हर वक्त डेरे क्या बोलते हैं, डेरा डाले रखा है? क्यों शैतान तुम्हारे घर में हर वक्त डेरे डाले रखा है और हर वक्त कोई ना कोई बीमार पड़ता है, हर वक्त कोई किसी ना किसी को दुष्ट आत्मा परेशान करता है, हर वक्त तुम्हारे घर में झगड़ा होता है, हर वक्त तुम्हारे घर में लड़ाइयाँ होती है? क्यों?
क्योंकि तुम परमेश्वर के विधि को पालन नहीं कर रहे हो। परमेश्वर का जो ब्लूप्रिंट है, परमेश्वर का जो पैटर्न है, तुम पालन नहीं कर रहे हो। इसीलिए तुम्हारे घर में, आप बोलोगे मैं पैसा नहीं दे रहा हूं तो मेरे घर में अशांति क्यों आ रहा है? मैं पहले से बोला हूं कि आशीष के झरोखे का मतलब खाली पैसा नहीं है। मतलब जब आशीष के झरोखा खुल जाएगा ना, आकाश का झरोखा खुल जाएगा, तो याद रखो तुम्हारे घर में शांति भी आएगा, तुम्हारे घर में आनंद भी आएगा, तुम्हारे घर में बिजनेस का अपॉर्चुनिटीज भी आएगा। मतलब आशीषें खाली बढ़ती, और वो आशीषें बहुत तरीके का होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें समझना होगा कि परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारा दसवां किसी दूसरे जगह में जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारा दसवां लोन में जाए। परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारा दसवां मैकेनिक में जाए। परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारा दसवां डॉक्टरों के पास जाए। परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारा दसवां किसी नर्सिंग होम में किसी टेस्ट में जाए। परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारा दसवां किसी लॉयर के चक्कर में जाए, किसी दूसरे चीजों में जाए। परमेश्वर नहीं चाहते। इसलिए परमेश्वर अपना ब्लूप्रिंट दिए, अपना विधि दिए कि इसको पालन करो और देखो मैं तुम्हारे लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज द प्रॉमिस। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा। वो बोलते हैं कि ऐसा घुड़कूंगा, खाली नॉर्मल नहीं। सोचो समझो परमेश्वर किस तरीके से बोलते हैं, ये बाइबल है। वो बोलते हैं कि और मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट नहीं करेगा। ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारे घर में कोई बीमारी आएगा नहीं। ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारे घर में कोई अशांति नहीं आएगा। ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारे परिवार में अशांति नहीं आएगा, तुम्हारे परिवार में क्लेश नहीं आएगा। हमें समझना होगा कि परमेश्वर ये वचन दिए हैं। अब बोलेंगे नहीं ये पुराने नियम है, ये बाइबल है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, ये बाइबल है। पुराना नियम क्या बाइबल नहीं है? क्या हम पुराने नियम को नहीं पढ़ते? Why you are making so much excuses? क्यों आप एक्सक्यूज बना रहे हो, क्यों बहाना दे रहे हो कि ये पुराना नियम है? साफ साफ बोलो कि मैं अपना पैसा देना नहीं चाहता। परमेश्वर जानते हैं, तुम जितना भी बहाना बताओ, परमेश्वर हमारे हृदय को जानते हैं कि नहीं, क्यों तुम देना नहीं चाहते हो दसवां। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं कि देखो और मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को घुड़कूंगा और तुम्हारा, ताकि वो तुम्हारे भूमि की उपज को नष्ट नहीं करेगा। भूमि की उपज मतलब, भूमि की उपज मतलब तुम्हें जेते पैसा कमौछो नहीं के सेटा तुम्हार भूमिर उपज है, एटा नष्ट नहीं हुआ, एटा जेनते के तेनते थिला। तुम्हें जेते भी खर्चा करबो जेते आसूस, लेकिन आमे कहूँ कि नहीं, परमेश्वर अभी 10% में नहीं छे। चलो आमे गोटे बाइबल देखो, गोटे वर्स देखो, लेवीय पुस्तक हम देखेंगे। लेवीय व्यवस्था 27 का 30। अब क्या लिखा है, पढ़ो। इसीलिए यदि वह 20 वर्ष या उससे अधिक और 60 वर्ष से कम अवस्था का पुरुष हो तो उसके लिए पवित्र स्थान में शेकेल के अनुसार 50 शेकेल का रुपया ठहरे। क्या पढ़ रहे हो? 27 का 30 में बोला, 30। फिर भूमि की उपज का सारा दसवां, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है और यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा गया है कि तुम्हारे भूमि की उपज, ठीक है, भूमि का उपज सारा का सारा दसवां, चाहे वो भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, कुछ भी हो। मतलब परमेश्वर बोल रहे तुम कहीं से किसी भी तरीके से कमाते हो, परमेश्वर कहीं से भी तुम्हें अगर इनकम दे रहे हैं तो याद रखो उसका दसवां, क्या लिखा है, वह यहोवा के लिए, वो यहोवा का है और यहोवा के लिए
पवित्र ठहरे। लेकिन अगर हम उसको रख लेते हैं तो अपवित्र हो जाता है। Praise the Lord। मैं बहुत बार आप लोगों को एग्जाम्पल दिया हूं, ठीक है, अब फिर से देता हूं, शायद आपको समझ में आए। बोलते हैं कि दशमांश केवल आशीष लाता है, ठीक है, लेकिन याद रखो दशमांश आशीष नहीं लाता है, दशमांश अभिशाप भी लाता है। Praise the Lord। हालेलुया। मान लो कि मैं 1000 रुपए कमाया और ये मेरा दशमांश है ना, 1000 का दशमांश है ना 100 रुपए, ये मेरा दशमांश, ये क्या है, आशीष है, ये आशीष है। मैं बोलता हूं ये अभिशाप है। ये आशीष है कि अभिशाप है, बोलो। ये दशमांश है। जब हम इसको परमेश्वर के भवन में दे देते हैं ना तो ये आशीष बन जाता है, लेकिन जब हम इसको रख लेते हैं ना यह अभिशाप बन जाता है। क्योंकि बाइबल में यही लिखा गया है कि अगर तुम दशमांश नहीं देते हो तो तुम शापित हो, है ना। निकालो मलाकी, ठीक है, सारे दशमांश भंडार में लाओ कि परमेश्वर भोजन में, और देखो, अच्छा ठीक है, ऊपर ऊपर 8 8 9, ठीक है, क्या ठीक है, तुम पर भारी साप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है, ठीक है। उड़िया में देखो बहुत अच्छे से लिखा है। हाँ, तुम्हें माने अभिशाप रे शापग्रस्त होइछ, कारण तुम्हें माने हाँ यही सब गोष्ठी आमर द्रव्य चोरी करुअछ। क्यों शापित है, क्यों शापित है, इसको दिखाओ। हाँ यही सब गोष्ठी आमर द्रव्य चोरी करुअछ, हेथिपाई तुम्हें माने अभिशाप रे शापग्रस्त होइछ। तुम्हें माने अभिशाप रे शापग्रस्त होइछ कारण तुम्हें माने हाँ यही सब गोष्ठी आंबर द्रव्य मोट दशमांश कहीं लगी द्रव्य बोले पहला नु से 8 रे लिखिदेले द्रव्य कण है 8 पढ़ो 8 में लिखा गया है कि देखो आंबर द्रव्य चोरी हो मात्र तुम्हें माने कह आम कि रूपे चोरी हो दशमांश और नैवेद्य से द्रव्य कण है दशमांश बोले जिते बेले आम यहाँ दे देसु ना क्या आशीर्वाद हो जाती लेकिन जिते बेले यहाँ आम रखी पकासु से अभिशाप हो जाए। अब मुझे तुमको गोटे जिनस बताऊँ अभिशाप जिनस काण है जिनस कि अभिशाप जिनस जिते बेले तुम्हें तुम पर्स रखब ना क्या काण हवा जिनस दिमक के गोटे दिमक के गोटे काट लगा दिमक माने दिमक बोले बुझीच काण कहूँ कि आम उई कहसु कि डिया कहसु ना गोटे काट रे डिया लगी आ से काट के आनी करी भल काट मान के खाली रखीदेव काण ऐसी कि तुम्हें देखब किसी दिन बेसी दिन नहीं 5 दिन 10 दिन रे सबू काट जेन भल भल काट माने थिबा से काट माने भी बर्बाद हो आ टिके दिन एंता पिटब लेकिन धुआं माने बाहर काट आउ नहीं थे काण बाहर पाउडर माने बाहर सबू खाई दी कहीं लगी गोटे डिया लगा काट के भल काट रे रखीदेव जिते बेले आम ई पैसा के परमेश्वर ई पैसा के दशमांश के आम चोरी कर देसु आ रखीदेसु आमर सबू पैसा रे आमर सबू पैसा बिक्री बाहरी करी अब तुम्हें कहो कहाँ लगे नहीं पहुंचबार गा मोर पैसा तुम्हें घरे से दिया लगा काट रखीच सब खाई दूचे तुम बाकी 90% भी खाई दूचे तानु बेटर है कि से दिया लगा काट के अलगा भी रखी दो आशीर्वाद
तो 90% 180 बन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। कैसे परमेश्वर का आज्ञा ही है, परमेश्वर का यही वचन है कि जब हम दशमांश देंगे तब ये होगा। अब बहुत लोग बोलते हैं कि वाई इट इज ऑब्लिगेटेड, क्यों हमें ये प्रेशर किया जा रहा है। नहीं, हम किसी को प्रेशर नहीं कर रहे हैं, मैं प्रेशर नहीं दे रहा हूं। अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए तो दो, अगर ब्लेसिंग नहीं चाहिए तो नहीं, क्योंकि परमेश्वर, मैं नहीं चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का आशीष तुमसे दूर रहे। ऐसा ना हो कि कभी शायद 2 साल या 5 साल के बाद बोलो कि पास्टर क्यों आपने हमें दशमांश के विषय में नहीं सिखाया, क्यों हमें आशीष नहीं मिला। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा कभी हो कि तुम लोग मुझे 10 साल के बाद या मैं नहीं रहूंगा तब भी अगर आप बोलोगे कि हमारा पास्टर हमें दशमांश के बारे में नहीं सिखाया, इसलिए आज हम आशीषित नहीं हुए। नहीं, जो भी दशमांश देता है वो आशीषित होता है। अगर आप बोलोगे दशमांश नहीं, मैं दशमांश देना नहीं चाहता हूं, तो मुझे बताओ कि कलीसिया को आप क्या देते हो और क्या देते हो। मान लो यहाँ पे कोई दशमांश अगर नहीं देता, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा, अगर कोई दशमांश नहीं देता है तो वो कलीसिया को या परमेश्वर के राज्य को किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, अपना क्या दे रहा है। आप बोलोगे मैं अपना उपस्थिति दे रहा हूं, तुम यहाँ पे आते हो ये तो तुम अपने लिए आते हो, तुम परमेश्वर के राज्य में क्या दिए। आप बोलोगे मैं वो दान दिया दो, अभी अभी लेके गए थे दान दिया दो, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए, वो दान परमेश्वर के लिए देते हो। लेकिन तुम्हारा तो एक बार अगर गाड़ी खराब हुआ तो 3-4 हजार तुम्हारा मैकेनिक ले जाता है, एक बार तबीयत खराब हो जाता है तो 10-20 हजार तुम्हारा डॉक्टर ले जाता है। परमेश्वर का आशीष हम पे बना रहे ताकि ये सब विपत्ति ना आए, ये सब समस्याएं ना आए। अब बोलोगे ये दशमांश और डॉक्टर या ये दशमांश और गाड़ी से क्या कनेक्शन है। याद रखो सबका कनेक्शन परमेश्वर के साथ है। वो चाहेंगे, है कि नहीं, सबका कनेक्शन परमेश्वर के साथ है। वो चाहेंगे तो तुम्हारा गाड़ी कभी खराब नहीं होगा, वो चाहेंगे तो तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे, और वो चाहेंगे तो तुम्हारे गाड़ी में हाथ ही नहीं लगाएंगे और कभी चलेगा भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। सबका कनेक्शन परमेश्वर के साथ है। जब भी हम एक नया गाड़ी खरीदते हैं हम परमेश्वर के भवन में लाते हैं, पास्टर को बुलाते हैं, पास्टर प्रार्थना कर दो। क्यों क्यों प्रार्थना कर दो? ताकि हम सेफ रहें और गाड़ी अच्छे से चले। देखो मैकेनिक ठीक बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि उनके पास गाड़ियां जाती है ना, वो जानते हैं कि गाड़ी, अरे यार ये गाड़ी तो बर्बाद हो गया है, वो देख के बोलते हैं अरे यार ये गाड़ी बर्बाद हो गया, कैसे किए थे। चलो हम जब चर्च में लाते हैं हमारा गाड़ी को, हम बोलते हैं कि पास्टर प्रार्थना करो, और पास्टर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु गाड़ी अच्छे से चले, एक्सीडेंट ना हो, कोई भी खराबी ना हो, जो बैठता है उसको भी सेफ रखो, कोई कुछ ना हो। जब अब बोलोगे एक्सीडेंट कनेक्शन है, हाँ परमेश्वर हर किसी से कनेक्टेड है। अगर चाहते हो तुम्हारा पैसा भी, तुम्हारा सैलरी भी परमेश्वर से कनेक्टेड रहे तो उसका दशमांश दे दो, कनेक्टेड रहेगा, कनेक्शन बनाए रखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलो हम इतना ही आज पढ़ते हैं। अब बोलोगे कि इतना में समाप्त हो गया, अब दशमांश मैं और एक आखिरी एक पॉइंट बता देना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे नंबर, गिनती। चलो हम नंबर पढ़ते हैं। हम गिनती का निकालेंगे शायद 16 18, गिनती का 18 से हम पढ़ेंगे, 18 का 21 से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको खाली पढ़ लेते हैं, इसमें समझ लो। अब बोलोगे कि दशमांश क्यों है, क्या किस लिए परमेश्वर ये दशमांश दिए हैं। देखो दशमांश क्या लिखा है बाइबल में, क्या लिखा है,
अच्छा, मैं आपको फर्स्ट कोरिन्थ के बारे में बताना चाहता था, मुझे अभी इसको देख के याद आ गया। ठीक है, फर्स्ट कोरिन्थ का कौन सा वचन, चलो यहाँ से पढ़ते जाओ। फर्स्ट कोरिन्थ 9 का 13-14 था। ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले यही पढ़ो, यही गिनती पढ़ो, गिनती। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या लिखा है। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उसके बदले मैं उनको इजरायलियों का सब 10 मांस उनका निज भाग करके देता हूँ। मतलब क्या है, क्या कह रहा मतलब, बोती कैसे बोती काना नहीं बुझी पाई। ठीक अच्छे, माने लिखाई छे मिलाप वाले तंबू माने मंदिर। ठीक अच्छे, कहीं लगी सेतेबेले मंदिर नहीं बनता, जेरूसलम मंदिर नहीं बनता, सेतेबेले आर्क ऑफ द कवनेंट आ खाली तंबू थिला, साक्ष्य तंबू। तो इज्राएल के जेतेबेले आज्ञा दिया गला, ईश्वर जेतेबेले ईश्वर भाग कले 12टा गोष्ठी थिला ना इज्राएल रो, 12 गोष्ठी के जेतेबेले भाग दिया गला ना, समस्त को परमेश्वर किछि किछि भाग देले। तुम्हें है भाग नेब, तुम्हें है भाग नेब, तुम्हें है भाग नेब, लेकिन लेवीय वंश के केमती भाग दिया नहीं जाए है। से लेवीय मान को क्या भाग दिया जाती, ईश्वर कहसन कि लेवीय माने जेन माने मोर सेवा करबे, क्या लगे तंबू भितर कहीं ढुकबे नहीं, लेवीय वंश के छाड़ी करी तंबू भितर आउ कहीं ढुकबार कथा नहीं। बुझी पारलो, जदि ढुकब बोले मरब। तो काना है परमेश्वर काना कहसन, देखो मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उसके बदले में उनको इजराइल का सब 10 ला के देंगे। अब तुम्हें कहो इजराइल वंशर समस्ते आसिक 10 ताकू देवे, केते जन काना है जिनछो, केते जन कहसन कि समस्ते 10 देवे पास्टर के, आमे माने भूल बुझी। इजराइल और लेवीय वंश बहुत बड़ गोष्ठी थी। लेवीय गोष्ठी समस्त समस्ते 10 कर देवे, तो सबू परिवार रे बांटा को जाउतला, सब परिवार रे दिया जाउतला। ठीक है, अब देखो तारपरे, और भविष्य में इजराइल पढ़ो, और भविष्य में इजरायली मिलाप वाले तंबू के समीप ना जाएं। नहीं, ठीक है, भविष्य से माने तंबू पाके नहीं आसबे। ऐसा ना हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वे मर जाएं। हाँ, परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करें। यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे। अच्छा, ये नोटिस करो, यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे। मतलब क्या है, पीढ़ियों में सदा के लिए, मतलब सबू दिन लगे, पीढ़ी दर पीढ़ी सब बेले चली बार कथा। परमेश्वर जितेबेले आमे आज आमे प्रभुभोज करबा, ठीक अच्छे, प्रभुभोज विषय जितेबेले आमे देखसु, आमे एंता विषय गोटे पढ़सु कि ई प्रभुभोज तुम्हें सब बेले चालू थीबार कथा, सदा सदा के लिए ये तुम्हारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। 10 कहा लेके नहीं चले, 10 के लिए भी तो वही लिखा गया है कि ये तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे और इजराइल के बीच में उनका कोई निज भाग ना होगा। मतलब इजराइल ताकर आउ निजर भाग किसी नहीं थिबा, लेवीय मानकर आउ निजर भाग किसी नुहे, कैंसी जगह जमी तांकु दिया नहीं जाए, लेकिन जेन 10 देवे हेटा ताकर निजर भाग। बुझेला, 12 गोष्ठी 11 गोष्ठी जिते बेले 10 कर देवे हेटा ताकर भाग हेबा, लेकिन आउ तांकु कैंसी जगह जमी भविष्यत रे भी किसी लेवीय मान को दिया नहीं जाए। अब इटा सदा के लिए चलबा बोली लिखाई। ठीक है, तारपरे और इजरायलियों के बीच उनका कोई निज भाग ना होगा। हाँ, आगे पढ़ते जाओ, क्योंकि इजरायली जो 10 मांस यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे, उसे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूँ। हाँ, इसीलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इजरायलियों के बीच कोई भाग उनको ना मिले। उनको ना मिले, उनका कोई भाग जब हिस्सा किया गया उनको नहीं मिला, इसीलिए परमेश्वर बोले कि इनको 10 मिलेगा खाली। ठीक है, तार माने इटा है कि से माने केंसी प्रकार जगह जमी चाष चुसी किसी नहीं करो,
জায়গা থিলে তো চাষ করবে, চাষ নাই করন, লেকিন এমাଙ୍କୁ 10 মান দুগা। আজি পাস্টর মানে যেন মানে সেবা করুছ ফুল টাইম মিনিস্টর সেমাଙ୍କୁ 10 মান মিলবা কাঁচি লাগি সেমাଙ୍କ পাখে কাম নাই পরমেশ্বর কইছন ইমানে খালি মোল লাগি বছা ଯିବେ। ঠিক আছে, তারপরে আগে পড়। यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इजरायलियों के हाथ से वह दसमांश लो, इसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके 10 मांस का 10 मांस देना। अब याद रखो, ये याद रखो कि पास्टर लोग भी 10 मांस देते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, लेवियों को जाके बोलो कि जब उनको 10 मांस मिलता है उसका 10 मांस वो उठा के लेके जाएं और वो दें 10 मांस। ऐसे लगी आजी मुई भी पास्टर माने भी 10 मांस देता हूँ, कैसे लगी था क्यों है आगे पढ़ते जाओ। और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसे खलिहान में का अन्न या रस कुंड में का दाखरस गिना जाता है। अच्छा, वो 10 मांस किसको मिलेगा? पास्टर अपना 10 मांस किसको देगा? देखो क्या लिखा है, इस रीति से तुम भी अपने सब 10 मांसों में से जो इजरायलियों की ओर से पाओगे यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना, और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। हारून कौन था? हारून के दिला मैंने लुकी बोलो क्या है? हारून हाई प्रीस्ट महायाजक था, वही पहला याजक था। तो लेवीय वंश समस्ते पाइबे 10 मांस, सबू ताकर 10 मांस नहीं करी हारून के देवे महायाजक। तार माने पास्टर निजर पास्टर के देवा, हेड पास्टर के 10 मांस। कि 10 मांस विधि चलवा बोली ईश्वर आखि जदि पढ़ब तीनों परसेंट जीव आसे। ठीक है, अब इटा कहब इटा पुराना नियम, नुआ नियम रो पढ़ प्रथम कोरिन्थियो 9 रो 13 और 14 कहती ना कर्मा और शेष कर्मा और तापर आम प्रभु भोज है ना 13-14। ये जो हम पढ़े नंबर्स का गिनती का 18, आप वहां से एंड तक पढ़ लेना, अच्छा लगेगा, मतलब आप सीख जाओ। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो बेदी की सेवा करते हैं वो बेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परमेश्वर चाहते हैं कि जितने भी पास्टर हैं वो लोग अपना जीविका वही सुसमाचार वही 10 मांस से चलाएं। अगर हम लोग 10 मांस नहीं देते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ने से रोकते हैं। याद रखो, हम अगर 10 मांस नहीं देते हैं तो हम अपना आशीष रोकते हैं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ने से रोकते हैं, और परमेश्वर की आशीष हमारे, याद रखो, और ये बात है कि हम दूसरे लोगों के आशीष को भी रोकते हैं। अब बोलो तो दूसरे लोगों के आशीष कैसे रोकते हैं? अगर आप 10 मांस पास्टर को नहीं दोगे, पास्टर अगर आशीषित नहीं होगा तो दूसरे लोग भी आशीषित नहीं होंगे। नहीं समझे? तो फिर समझाऊं। इब्रानियों 13:17 में लिखा गया, अगर पास्टर अच्छे से सेवा नहीं कर रहा है और वो तुम्हारे लिए दुखी है तो तुम्हारा कोई भी लाभ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें समझना होगा, दान और दशमांश परमेश्वर हमारे आशीष के लिए ही ठहराया है। प्रेज़ द लॉर्ड। दान और दशमांश क्यों देना है हमें? ताकि हमारा भूमि का उपज समय से पहले नष्ट ना हो, हम आशीषित हो। जो कोई ये एक्सप्लेन करना चाहता है कि ये दशमांश पुराना नियम है, मैं बोलूँगा वो खाली एक्सक्यूज दे रहा है, वो बहाना दे रहा है वो पैसा ना देने के लिए। मैं बोलूँगा कि अगर वो दशमांश नहीं देते हैं तो और कलीसिया में क्या देते हैं? यहाँ पे एक जन अगर रेगुलर टाइप देता है
मान लो कि यहाँ पे विनोदिनी बहन रेगुलर टाइप देते हैं, अपना दशमांश देते हैं, और तुम बोलोगे कि मैं दशमांश नहीं देता क्योंकि ये पुराने नियम का हिस्सा है, मुझे नहीं पालन करना। तो मैं पूछूंगा ठीक है पुराने नियम मान लो कि तुम्हारा वचन मैं मान लेता हूँ, तुम और क्या करते हो चर्च को? वो चर्च को सपोर्ट करते हैं, वो पास्टर को सपोर्ट देते हैं अपने दशमांश। तुम पास्टर को किस तरीके से सपोर्ट करते हो या कलीसिया को किस तरीके से सपोर्ट करते हो? क्या देते हो? मैं ऑफरिंग देता हूँ, ऑफरिंग तो बाकी लोग भी देते हैं, अब भी देते हैं। अब वो ऑफरिंग से बहुत कुछ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें ये समझना होगा कि हम कलीसिया को सपोर्ट करेंगे, पास्टर को सपोर्ट करेंगे, ताकि जब हम दशमांश देंगे वो सुसमाचार को भी फैलाता है। अगर पास्टर को पैसा मिलेगा तो पास्टर अच्छे से सेवकाई कर पाएगा, एवांजेलिस्टिक कर पाएगा, सुसमाचार जाके प्रचार कर पाएगा। बहुत सारा कलीसिया का पास्टर को सही तरीके से दशमांश नहीं मिलता है तो वो जॉब करने जाता है अपने परिवार को चलाने के लिए, है ना। वो जॉब करने जाएगा तो कैसे सबके घर जा पाएगा, कैसे वो सुसमाचार सुना नहीं पाएगा। वो पास्टर खाली संडे के लिए अवेलेबल रहेगा तो बाकी तुम्हारे घरों में जब कभी किसी का जरूरत पड़ेगा तो पास्टर कैसे जाएगा? क्योंकि तुम लोग दशमांश नहीं देते हो और वो अपने परिवार को चलाने के लिए वो काम करने गया है। वो रात को 9 बजे घर आता है। चलो लॉजिकली समझो या बिब्लिकली समझो, आपको समझना होगा कि बाइबल में दशमांश परमेश्वर चाहते हैं कि हम दें। अब जो पालन करता है वो पालन कर सकता है, जो नहीं करता है वो नहीं करना चाहिए। नहीं करता है नहीं कर। लेकिन मैं ये वचन बोलना चाहता था क्योंकि साल शायद 2-3 साल हो गया मैं दशमांश का वचन नहीं बोला था, इसलिए मुझे बोलना था। अब जो पालन करना चाहता है वो करेगा, जो नहीं करना चाहता है वो नहीं करेगा। ये आप लोगों के चुनाव के ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो। अगर चाहते हो कि हमारे घर में आशीष आए, अगर चाहते हो कि हमारे घर हर वक्त सुखी बना रहे, हर वक्त हमारे घर में परमेश्वर का आशीष मतलब रहे, सुख रहे, शांति आनंद रहे, तो आप दशमांश दो। अगर नहीं देना चाहते हो तो आप जिस तरीके से समझना चाहो इस स्क्रिप्चर को समझ सकते हो। मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं यहाँ पे परमेश्वर का वचन आपके सामने रखता हूँ। अगर आप जदि दशमांश नहीं देव তাহলে তুমি जनता बुझुचन जनता परमेश्वर तुमको आशीर्वाद कर दे, है ना। काके भी फोर्स नहीं करा जीवा कहते लगी इनो बार बार मुझे सुनी है बहु जन कहसन ये पास्टर तो खाली दशमांश विषय प्रचार कर खाली पैसा मागुची जेन मैंने ये कहन तांकु मैं मागे तांकु मैं कहबार दिन मुझे से लोग मान को ले कहूँ जेन मैंने सिंसियर जेन मैंने टी बुझबार चाहूँ आशीर्वाद आम घर कहाँ लगे नहीं आसला कहाँ लगे आम पैसा जमा कर ना पार्बा कहाँ लगे आम असुविधा हो चाहूँ कि घरे ये वाक्य जाऊ आसे माने आशीर्वाद पाए तुम घर समस्या कहीं लगी अच्छे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष करें।